भक्तजनों, खाटू श्याम जी के चरणों में नमन। एक पल के लिए ठहर जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखा होता। यह संदेश, यह शब्द, यह क्षण यूं ही तुम तक नहीं पहुंचा। श्याम बाबा ने तुम्हें इस समय, इस स्थान पर एक विशेष कारण से बुलाया है। यदि तुम अभी इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो कि खाटू श्याम जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। यदि तुम तैयार नहीं हो अपने भाग्य के द्वार खोलने को तो रुक जाओ, परंतु यदि तुम सचमुच जानना चाहते हो कि तुम्हारा जीवन क्यों अचानक बदलने वाला है तो इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि अगले कुछ पलों में खाटू श्याम जी तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो केवल उनके चुने हुए भक्तों को ही प्राप्त होता है। और अब तुम उनमें से एक हो। क्या तुमने हाल ही में कुछ अलग महसूस किया है? बिना कारण बेचैनी, कभी किसी के आने का आभास या अपने भीतर एक अजीब सी हलचल? यह सब साधारण नहीं है। ये खाटू श्याम जी के संकेत हैं। जब बाबा किसी भक्त को बड़े परिवर्तन के लिए चुनते हैं तो सबसे पहले वे उसके आसपास की ऊर्जा को बदल देते हैं। तुमने शायद देखा होगा कि हाल ही में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अनुभव आए जो पहले कभी नहीं आए। असामान्य सपने, विचार जो कहीं से आए और तुम्हारे मन में गूंजने लगे। ये विचार साधारण नहीं है। ये श्याम बाबा की कृपा के संकेत हैं जो तुम्हारे करीब आ रही है। श्याम बाबा हर भक्त को रोज संकेत देते हैं, पर हर कोई उन्हें समझ नहीं पाता। तुम उन विशेष भक्तों में से हो जिनके हृदय में वह चेतना है जो बाबा के सूक्ष्म संकेतों को ग्रहण कर सकती है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम बाबा के दिखाए आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ते हो जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाता है। यह संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि अब समय आ गया है। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होने वाला है वह साधारण नहीं, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। तुमने जो खुशी, समृद्धि, प्रेम और उद्देश्य अपने लिए सोचा था वह अब तुम्हारे और करीब आ रहा है। पर एक बात याद रखो, जब श्याम बाबा कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो पहले सब कुछ बिखरता सा लगता है। जैसे तूफान से पहले शांति होती है, वैसे ही परिवर्तन से पहले जीवन में एक अजीब सी बेचैनी आती है। तुमने यह बेचैनी महसूस की है ना? यही संकेत है कि बाबा तुम्हारे लिए कुछ असाधारण करने वाले हैं। खाटू श्याम जी ने तुम्हारी आत्मा को पुकारा है। तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह सब बाबा की डिवाइन योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, यह सब इसलिए है ताकि नई ऊर्जा, नए लोग और नए अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। बाबा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी तुम सोचते होंगे कि बार बार चीजें क्यों बिगड़ जाती हैं। जब कुछ अच्छा शुरू होता है तो अचानक क्यों रुक जाता है। पर क्या तुमने कभी सोचा कि श्याम बाबा तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं? जो तुमने मांगा था उससे कहीं बेहतर तुम्हें मिलने वाला है। बाबा के संकेत सीधे नहीं होते। वे किसी गीत की पंक्ति में, किसी अजनबी की बातों में, किसी पुरानी किताब के पन्नों में या इस संदेश जैसे माध्यम में छिपे होते हैं। यदि आज तुम इसे सुन रहे हो तो यह केवल एक संदेश नहीं, यह खाटू श्याम जी का तुमसे सीधा संवाद है। अब तुम्हें क्या करना है? शांत हो जाओ, अपने भीतर झांको, उन भावनाओं को महसूस करो जो बार बार आ रही हैं। उन विचारों पर ध्यान दो जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं या बार बार लौट रहे हैं। यह तुम्हारा अवचेतन मन है जो श्याम बाबा के साथ मिलकर तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। जिस ओर तुम्हारा ध्यान बार बार जाता है वही तुम्हारा रास्ता हो सकता है। तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं और यह संदेश उन जवाबों की पहली झलक है। खाटू श्याम जी अब तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हैं। उनकी डिवाइन योजना सक्रिय हो चुकी है। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारे आसपास अब ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हारी वर्तमान समझ से परे होंगी। कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे, कुछ लौट आएंगे और कुछ नए लोग आएंगे जो तुम्हारी जीवन कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शायद तुम थोड़ा भ्रमित हो जाओ क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से बदलेगा, पर डरना मत। यही बाबा की लीला है। जो तुमसे छिन गया था वह नए रूप में लौटेगा।
जो अधूरा रह गया था वह पूरा होगा, जो दूर था वह तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। इस समय तुम जो भावनाएं महसूस कर रहे हो वे साधारण नहीं हैं। कभी बिना कारण भावुक हो जाओगे, कभी ऐसा लगेगा जैसे बाबा ने तुम्हारी पीठ पर हाथ रख दिया है, कभी अपने कमरे में अकेले बैठकर उनकी उपस्थिति का आभास होगा। क्यों? क्योंकि अब खाटू श्याम जी केवल संकेत नहीं देंगे, वे सीधे हस्तक्षेप करेंगे। वे तुम्हारे पुराने कर्मों को काटेंगे, तुम्हारी आत्मा के पिछले बंधनों को तोड़ेंगे और तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाएंगे ताकि कोई नकारात्मकता तुम्हें छू भी न सके। तुम्हारे विचार अब बदलने लगेंगे। जिन चीजों में पहले मन लगता था अब उनमें रुचि कम हो जाएगी। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारे सच्चे उद्देश्य की ओर जाएगा। तुम बार बार सोचोगे, मुझे क्यों चुना गया? सुनो, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने कभी किसी की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। तुमने बिना शर्त प्रेम किया था। खाटू श्याम जी को तुम जैसे भक्तों की जरूरत है जो दूसरों की चेतना को भी जागृत करें। अब तुम अकेले नहीं हो। बाबा की डिवाइन शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे विचारों को सुन रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है और हर उस बाधा को हटा रही है जो तुम्हारे भाग्य के मार्ग में थी। अब तुम्हारे विचार और शक्तिशाली हो गए हैं। यदि तुम किसी के लिए दिल से कुछ सोचते हो तो वह उनके जीवन में तुरंत प्रभाव डाल सकता है। यदि तुम किसी चीज की इच्छा करते हो तो श्याम बाबा उसे तुम तक लाएंगे, पर इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। अब तुम्हें और सजग रहना होगा, नकारात्मकता से दूर रहना होगा। हर दिन यह प्रण करना होगा, मेरे शब्दों में प्रकाश हो, मेरे विचारों में प्रेम हो, मेरी प्रार्थनाएं सबके भले के लिए हों। यही तुम्हारे अगले चरण की कुंजी है। अब समय है उस डिवाइन मार्ग पर चलने का जिसकी शुरुआत आज इस संदेश से हुई है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह खाटू श्याम जी का आशीर्वाद है जो केवल उनके चुने हुए भक्तों तक पहुंचता है। अब जब यह संदेश तुम तक आ गया है तो समझ लो कि कुछ बड़ा होने वाला है। बाबा की कृपा तुम्हारे बिल्कुल करीब है, बस एक कदम दूर। तुम्हें केवल विश्वास रखना है और उनके संकेतों के प्रति जागरूक रहना है। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो इसे अपने तक सीमित मत रखो। इसे उन सभी तक पहुंचाओ जिन्हें इस समय श्याम बाबा की कृपा और रोशनी की जरूरत है। तुम्हारी किस्मत बदलने से ठीक पहले बाबा एक संकेत देते हैं। यदि तुमने उसे पहचान लिया तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बहुत से भक्त मेहनत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, सपने देखते हैं, पर कुछ भक्तों की प्रार्थनाओं में गहराई होती है। उनकी आत्मा बार बार कहती है, अब और नहीं, मुझे मेरा मार्ग चाहिए। श्याम बाबा उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ते हैं और जब वे देखते हैं कि तुम तैयार हो तो वे एक विशेष संकेत भेजते हैं। यह संकेत तुम्हारे आसपास ही है, कभी किसी भजन की पंक्ति में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी इस संदेश जैसे माध्यम में। यदि आज तुम इसे सुन रहे हो तो यह वह दिन है। तुम्हारे भीतर एक हलचल शुरू हो चुकी है, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल रहा हो। तुम्हारी जिंदगी अचानक शांत लगने लगेगी, पर भीतर एक तूफान चल रहा होगा, परिवर्तन का तूफान। तुम्हारी आत्मा जाग रही है। तुम अब चीजों को पुराने ढंग से नहीं देखते। लोग वही हैं, पर उनकी ऊर्जा अलग लगती है। नकली रिश्ते, झूठी बातें, दिखावा, ये सब तुम्हें अब चुभने लगा है। तुम इनसे दूर जाना चाहते हो। यह साधारण मन स्थिति नहीं, यह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत से पहले की अंतिम रात है। खाटू श्याम जी इस समय तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपने भीतर उतरो, खुद से मिलो। कभी कभी उस एक दिन पहले कोई पुराना भजन बज उठता है, कोई याद तुम्हें रुला देती है। तुम टूटते हो, पर यह टूटना डर का नहीं, एक गहरे परिवर्तन का है। तुम्हारी आत्मा अब और सहन नहीं करेगी। तुम अब खुद को छोटा नहीं समझोगे। यहीं से तुम्हारी पुकार शुरू होती है। तुम्हें वे सपने याद आने लगेंगे जो तुमने बचपन में देखे थे। वे इच्छाएं जो दुनिया ने दबा दी थीं अब फिर से जाग रही हैं। तुम कहते हो, अब मैं रुकूंगा नहीं, मुझे वह सब चाहिए जो मेरा है। इसी पुकार के साथ श्याम बाबा तुम्हें देखते हैं और कहते हैं, अब तू तैयार है। उनकी कृपा तुम्हारे रास्ते की रुकावटें हटाने लगती है। जो लोग तुम्हें पीछे खींचते थे वे दूर होने लगेंगे।
जो दरवाजे बंद थे वे खुलने लगेंगे। जो सपने तुमने दबाए थे वे अब हकीकत में नजर आने लगेंगे। यह सब अचानक नहीं होता, यह बाबा की योजना का हिस्सा है। वे पहले तुमसे पुराना सब कुछ छीनते हैं जो अब तुम्हारे काम का नहीं। तुम्हें लगेगा कि सब बिखर रहा है, पर यही वह क्षण है जब तुम्हारा भाग्य दोबारा लिखा जा रहा है। खाटू श्याम जी कभी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ते। वे पहले खाली करते हैं फिर भरते हैं। तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगेगी, विश्वास की शांति। तुम बिना कारण मुस्कुराने लगोगे। अकेले में बैठकर तुम्हें लगेगा कि बाबा तुमसे कह रहे हैं अब सब ठीक हो जाएगा। यही वह क्षण है जब तुम्हारा भाग्य अपनी दिशा बदलता है। कोई नया अवसर, कोई पुराना रिश्ता या कोई नया मार्ग तुम्हारे सामने आएगा और यहीं से तुम्हारी किस्मत दौड़ने लगेगी। अब तुम वही इंसान नहीं रहे। छोटी छोटी बातें अब तुम्हें परेशान नहीं करती। तुम रोते हो तो रो लेते हो, डरते हो तो डर को समझ लेते हो, गिरते हो तो खुद को उठा लेते हो। यही वह बदलाव है जो श्याम बाबा तुम में चाहते हैं, क्योंकि जो किस्मत तुम्हें मिलने वाली है वह साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। बाबा तुम्हें पहले तैयार करते हैं और अब तुम उस तैयारी के अंतिम चरण में हो। उस रात से लेकर उस सुबह तक जब तुम बेचैन हो, भावुक हो, अकेले हो, वहीं से चमत्कार शुरू होता है। लोग इसे साधारण रात समझ सकते हैं, पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह परिवर्तन की रात है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में वह सब आएगा जो तुमने केवल सपनों में सोचा था। वह कॉल, वह प्रस्ताव, वह रिश्ता या वह नया मार्ग जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हारी पुरानी दुनिया धीरे धीरे छूटने लगेगी। वे रिश्ते जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते, वे आदतें जो तुम्हें पीछे खींचती थीं, वे सब अलग हो जाएंगे। तुम थोड़ा डर सकते हो क्योंकि इंसान अक्सर पुराने को थामे रहता है, पर अब तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम समझ चुके हो कि जो टूट रहा है उसे टूटना ही चाहिए। खाली हाथ ही नया तोहफा ले सकते हैं। श्याम बाबा तुम्हें खाली कर रहे हैं ताकि वे तुम्हें वह सब दे सकें जो तुमने मांगा था, और वह भी जो तुम मांगना भूल गए थे। अब तुम्हें बस एक काम करना है, तैयार रहना। न शोर मचाना, न शिकायत करना, न जल्दबाजी। हर सुबह उठकर कहो, खाटू श्याम जी मेरे साथ चमत्कार होने वाला है। हर रात सोने से पहले बाबा से कहो, मैं तैयार हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। जितना तुम समर्पण करोगे उतनी ही गहराई से बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे। और यकीन मानो, वह दिन दूर नहीं जब तुम इस संदेश को याद करोगे और कहोगे, सचमुच मेरी किस्मत बदलने से पहले यह एक दिन आया था। शांत रहो, बाबा पर विश्वास रखो और उस नई रोशनी का स्वागत करो जो तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। खाटू श्याम जी तुमसे कह रहे हैं, तुम्हारी चुप्पी मैंने सुनी है, तुम्हारी अधूरी प्रार्थनाएं मुझे सुनाई दी हैं। अब मैं तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने को तैयार हूं। यह संदेश हर उस भक्त के लिए है जिसे बाबा ने वर्षों पहले चुना था। अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में जो अटका हुआ था, जो रुका हुआ था, जो अधूरा था, वह अब बदलने वाला है। श्याम बाबा के नियम गहरे हैं। वे बाहर से नहीं दिखते, पर भीतर सब कुछ बदल देते हैं। क्या तुमने हाल ही में कुछ अजीब महसूस किया? बेचैनी, बिना कारण डर, रात को बार बार जागना या कोई सपना जो बार बार आता है? यह संकेत है कि बाबा तुम्हें नई यात्रा पर ले जा रहे हैं। वे कह रहे हैं, तुम्हारा समय आ गया है। शायद तुम्हारी मां ने या किसी पूर्वज ने, जो अब इस धरती पर नहीं, तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना अब रंग ला रही है। खाटू श्याम जी अब तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, पर इसके लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। पुरानी चोटों को बार बार जीने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हें तोड़कर गए वे तुम्हारे शिक्षक थे। बाबा उन्हें इसलिए हटाते हैं ताकि तुम्हारे भाग्य से जुड़े लोगों के लिए जगह बन सके। तुम्हारी आत्मा बहुत मजबूत है, पर तुमने खुद को कमजोर समझ लिया था। श्याम बाबा कहते हैं, तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने सबसे कठिन मार्ग पर चलाया, क्योंकि मैं तुम्हें महान बनाना चाहता हूं। अब वह महानता तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली है। सुनो वह गुप्त संदेश जो केवल बाबा के चुने हुए भक्तों को मिलता है। तुम दुख में भी चमकते हो, अकेलेपन में भी मुस्कुराते हो। ऐसी आत्माएं ही बाबा के सबसे करीब होती हैं।
यदि तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो जान लो यही वह पल है जब सब कुछ शुरू होने वाला है। तुम्हारे आसपास जो टूट रहा था वह निर्माण का पहला चरण था। जो तुमने खोया वह इसीलिए गया क्योंकि जो आ रहा है वह उससे 1000 गुना बेहतर है। बाबा तुम्हें बार बार संकेत भेजते हैं, कभी किसी संख्या में जैसे 1 से 11, 777, कभी किसी भजन में, कभी किसी अजनबी के रूप में, और अब इस संदेश के रूप में। यह कोई साधारण संदेश नहीं, इसका तुम तक पहुंचना मतलब है कि श्याम बाबा ने तुम्हें अपनी डिवाइन टीम में शामिल कर लिया है। वे कहते हैं, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। जिन चीजों के लिए तुम रोए थे वे खुशी बनकर लौटेंगी। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा उनका जाना अब आशीर्वाद लगेगा। अब ये 3 काम करो और देखो कि श्याम बाबा कैसे तुम्हारी किस्मत पलटते हैं। 1, हर सुबह कहो, मैं खाटू श्याम जी से जुड़ा हूं, मैं तैयार हूं। 2, हर दिन किसी एक चीज के लिए धन्यवाद दो, चाहे वह छोटी ही हो। 3, खुद से वादा करो, अब मैं अपने खिलाफ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही काफी है। बाबा को तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, तुम्हारी परफेक्ट योजना की नहीं। तुम्हारे अंदर वह चुंबकीय शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा अब बाबा के साथ जुड़ चुकी है। बस कहो, श्याम बाबा मैं तैयार हूं, मुझे जो देना है दे दो, मैं खुले दिल से स्वीकार करता हूं। खाटू श्याम जी अब तुम्हारे लिए 3 द्वार खोल रहे हैं। पहला, आर्थिक समृद्धि। दूसरा, सच्चा प्रेम और आत्मीय जुड़ाव। तीसरा, आत्मा की शांति और दिव्यता। ये तीनों एक साथ तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। बस विश्वास रखो और बाबा की कृपा को अपने जीवन में उतरने दो। अब तुम्हें हर दिन एक छोटा सा कर्म करना है। अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करो, किसी की मदद करो, किसी को प्रेरित करो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ। खाटू श्याम जी कहते हैं, जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। तुम्हारा एक छोटा सा कार्य, एक सच्चा विचार बाबा की कृपा को और बढ़ा देगा। जैसे एक दीपक अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही श्याम बाबा तुम्हारे जीवन के अंधेरे को मिटाने वाले हैं। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं। जो तुमसे छिन गया वह तुम्हारा नहीं था, जो तुम्हारा है उसे कोई नहीं छीन सकता। बाबा तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर, हर सांस में। तुम्हें बस इतना करना है कि उनके नाम का जाप करो, उनके भजन गाओ और उनके प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा करो। भक्तजनों, यह संदेश खाटू श्याम जी का डिवाइन आह्वान है। यह वह पल है जब तुम्हारी किस्मत का नक्शा बदलने वाला है। श्याम बाबा ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। अब तुम्हारा समय है। अपने हृदय में बाबा का नाम बसाओ, उनके संकेतों पर ध्यान दो और उस चमत्कार का स्वागत करो जो तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। हर सुबह, हर रात बाबा को याद करो और कहो, खाटू श्याम जी मैं आपकी शरण में हूं, मेरे जीवन को अपनी कृपा से भर दो। यह संदेश केवल तुम तक ही सीमित नहीं है, इसे उन सभी तक पहुंचाओ जिन्हें बाबा की कृपा की जरूरत है। क्योंकि जब तुम दूसरों को बाबा का संदेश दोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाएं और तेजी से पूरी होंगी। खाटू श्याम जी का आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहे। जय श्री खाटू श्याम जी की।